हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक चैप्टर 1 में से इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मीन्स सम अदर फैक्टर्स। हमने कंपैरिजन की बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ओनली इनकम को ही कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इनकम के साथ साथ हमें कुछ अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होगा, तभी हम एक्चुअल में जो कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ का वो अच्छे से कर पाएंगे। इसको क्लियर करने के लिए टेबल 1.3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से गिवन है आपकी बुक में, इसी को फॉलो करते हैं। देखिए टेबल 1.3 में गिवन है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स। सो इसमें हरियाणा, केरल एंड बिहार 3 स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम को कंसिडर किया गया। अगर आप इन तीनों की इनकम को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा है दैट इज़ द बेस्ट स्टेट। कि हरियाणा जो है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, तो हम कह सकते हैं हरियाणा की जो स्टेट है वो डेवलप्ड स्टेट है, मोर डेवलप्ड स्टेट है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब चलिए हम नीचे टेबल 1.4 पे भी नज़र मार लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 3 फैक्टर्स: इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशो। तो सबसे पहले टेबल को समझने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझते हैं कि क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो 1000 चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं उनके कंपैरिजन में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 ईयर की एज कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी रेशो को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट आपके पास गिवन है। लिटरेसी रेट मीन्स कि 7 ईयर्स और 7 से अबव के जितने भी पर्सनस हैं वो कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी रेशो को बोलते हैं लिटरेसी रेट। एंड नेट अटेंडेंस रेशो मीन्स कि जो 14 और 15 ईयर्स के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, उनकी रेशो को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करें ध्यान से तो देखो जो केरला स्टेट है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि केरला जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो कम ही होना चाहिए। इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तभी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करते हो तो वो केरला में बहुत अच्छा है। तो मीन्स केरला में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सिचुएटेड हैं, और नेट अटेंडेंस रेशो भी केरला की ज़्यादा अच्छी है, 83% एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो इट मीन्स वहाँ पे लोग अवेयर हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम तीनों स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो केरला हमें ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नज़र आ रही, केरला एक ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट नज़र आ रही है। तो देयरफॉर वी कैन से कि एक पर कैपिटा इनकम को कंसिडर ना करके हमें कुछ अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर हम अदर फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तभी हमें एक्चुअल में पता चलता है कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री जो है वो मोर डेवलप्ड है या फिर लेस डेवलप्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब अभी हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, तो इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्यों आया? इनकम तो थी लोगों के पास हरियाणा में, लेकिन फैसिलिटीज़ जो थी वो अवेलेबल ही नहीं थी। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो उनको कैसे यूज़ करेंगे? सो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, राइट। इसके लिए अब आगे फर्दर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आजकल के डेज़ में ये कोविड जो है वो इतना स्प्रेड है, पेंडेमिक है, तो हमारे पास पैसे हैं भी, ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है लोगों को तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, है ना। मनी है हमारे पास, लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज़ से हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं? अब जैसे कोविड जैसा पेंडेमिक जो है इसमें किसी एक पर्सन के प्रिकॉशन लेने से या एक फैमिली के प्रिकॉशन लेने से वो अपने आप को सेव नहीं कर सकते हैं। हम पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे अवेल करा सकते हैं? इसके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। सो पब्लिक फैसिलिटी मींस किसी एक पर्सन के लिए फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटीज़ जो ओवरऑल कंट्री में सभी लोगों के लिए होनी चाहिए और अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवेज़ जो है वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। कंट्री में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, वो ओवरऑल सभी के लिए है। तो उसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। सो फैसिलिटीज़ अगर होंगी
तभी लोग जो हैं उन फैसिलिटीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। तो जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और लोग अवेयर होंगे, उनको यूटिलाइज़ करेंगे, तो हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री इज़ मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड।